अगर मैं शादी करके अपने घर जाऊं, अपनी मम्मी पापा मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। अब तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का। तुम्हारा भैया है? हाँ जी, 2 वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान? वो रखे, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना, ये लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, तुम सारी बेटियां यदि माँ का ध्यान रखने लग गई, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना, तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन, डिप्रेशन। हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? कि आपको धन्य कर दूंगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी, हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। प्रोफेशन एक एक्टर हूँ। एक्टर हैं? जी, मैंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। 30 फिल्मों में काम किया। जैसे आपने फिल्म विकी टोनर, एक था टाइगर, बेशरम, क्वीन, कियन का, फ्राइडे, एक तो लड़की। इनमें क्या रोल था आपका? किसी में चाची का, किसी में भाभी का, किसी में माँ का, किसी में पड़ोसन का। जैसे सलमान खान के साथ मैंने पड़ोसन का रोल किया है। रणबीर कपूर के साथ पड़ोसन का रोल किया है। सोनम कपूर की मामी का रोल किया है। मतलब सलमान की पड़ोसन आप ही हैं? आपने यहाँ चल रही सेवाओं को देखा, वृद्ध माओं की? जी, मैं गई वहाँ पे और जो मेरे से सेवा हो सकी मैंने की। वृद्ध माओं को देखा? जी जी, उनसे मिली मैं, और मुझे बहुत, मैंने स्पेशली अपनी फ्रेंड्स को ही बोला कि हम और कहीं जाते हैं वृद्धाश्रम में, वहाँ पे रूम्स में बदबू आती है और वहाँ पे उनके कपड़े अच्छे नहीं होते। यहाँ हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम वृद्धाश्रम में आए हैं। मुझे लगा कि आपका खुद का घर है और अपनी माताओं को जैसे इंसान साफ सुथरा, चमकदार और एकदम बेड अच्छा, कंबल अच्छा और कोई स्मेल नहीं रूम में। तो हम यही बैठ के सब बातें कर रहे थे कि कितना उन्होंने, इतनी छोटी उम्र में, मेरी जो फ्रेंड है मेरी माँ जैसी है ये, तो इन्होंने इतनी तारीफ करी और हमने सोचा है कि हर महीने हमसे जितनी श्रद्धा होगी हम कोशिश करेंगे कि हम हर महीने भेजें यहाँ पे। जी, इन माओं के साथ भी आप वीडियो बनाएंगे? जी जी देखिए। जी जी, ठीक है, भगवान करे आपका खूब नाम बढ़े। जी। लेकिन मेरी आईडी फेक क्यों नहीं है? तो लड़ लो फिर हमसे अच्छे से। नहीं, लड़ने नहीं आई हूँ मैं। तो काय के लिए आई हो? लड़ने नहीं आई। मार लो 2-4 थप्पड़ हमें। नहीं, 2-4 ना, हाँ। मेरे थप्पड़ मारने आई हूँ ना मेरे में। तो काय के लिए आई हो? लेकिन मैं उसे बताने आई हूँ। जब इतनी हिम्मत ना हो तो इसलिए पहले बोला जाता है कि माइक लेके वही बोलो। माइक लेके ठीक बोलती है। हूँ, माइक लेके बोलती हूँ। पहले बोल लेते हैं होशियारी में, और बाद में जब ये होता है तो फिर रोने लग जाते हैं। बोलती हूँ, गलत नहीं बोलती हूँ। अगर प्रश्न उत्तरी में मैंने बेटा, सवाल अगर गलत किया बहुत हो, सारे तो चैनल मैं फेक होते हैं। एक नहीं 4 थप्पड़ लगाइएगा आप। राजी है। दूसरों को दे दो, माइक अगर खराब गलत चीज कर रहे हो बर्दाश्त आप। होगी मैं। प्रसाद क्यों नहीं खाते बेटा? उसमें लिखा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। किसको परमेश्वर मानते हैं आप? यीशु मसीह। आप यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं? जी। और कृष्ण को क्या मानते हैं? यीशु मसीह कब आए? 2000 साल पहले। 2000 साल पहले। और श्री कृष्ण कब आए? 5000 5,500 साल पहले। देखो, आपको कृष्ण कब आए ये पता नहीं, यीशु कब आए पता है। क्रिश्चियन लोग यही तो करते हैं बेटा, हिंदुओं को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन करना सबसे बड़ा अपराध है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। बताइए क्या सवाल है? सर जी, मेरा एक प्रश्न, मैं आपसे एक भीख मांगने आया हूँ। पहले आपके बदन का वस्त्र को, धोती कुर्ता चाहिए मुझे। क्या बात कर रहे हैं? तो मैं अभी पूरी वस्त्र कैसे उतारूं? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? और गुरुजी, आपने कहा कि ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो मेरी बहू ब्राह्मण है, तो उनसे जैसे वो काम वाली तो लगी हुई है, खाना वाना बनाती है, तो उसके हाथ का खाना वाना तो खा सकते हैं। तो आप लोग ब्राह्मण नहीं है? नहीं, हम पंजाबी है। तो ब्राह्मण बहू काहे ले आई? तो वो मंदिर से ऐसे रिश्ता हुआ था, मंदिर में नाम लिखवाया था ना, लेकिन बहू ब्राह्मण है। तब तो बहू ही है। अब तो खुश है दोनों पति पत्नी? हाँ, खुश है।
फिर सही है। और वैसे बर्तन तो नहीं मंजवाते, काम वाली लगी हुई है, लेकिन खाना वाना तो बनाती है, कभी नहीं आती तो करती भी है। अब तो वो आपकी बहू है, ठीक है। हाँ, अच्छा, पर तो ध्यान अच्छी रखो है। उसका। हाँ, नाम भी मैंने राधा रखा हुआ उसका। तो ब्राह्मण है तो अच्छी है। हाँ, अच्छी है वैसे बहू तो। बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखो। और विवाह करते समय विचार करना चाहिए, कहाँ विवाह करें कहाँ ना करें। चलो, अब तो जो हुआ अच्छा है, खुश रहें बस। नहीं, अच्छे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी मेरी पत्नी जो पूजा करती है तो कर रही है बहुत अच्छा, और पूजा करते करते वो रोने लग जाती है, मुझे घबराहट होती है। कृपया मार्गदर्शन करें कि पूजा करते करते उनको रुलाई क्यों आ तो जाती रोज है? रोती हैं कि कभी कभी? नहीं, कभी कभी। कहीं आपकी याद में तो नहीं रोने लगती? नहीं, नहीं, पूजा करते करते आपकी याद आती है। ऐसी कोई बात नहीं। राधे राधे जी, मेरा क्वेश्चन है कि किसी लड़की का शादी करने का सही उम्र क्या है? अगर 16 साल में शादी हो जाती है तो उसका घर नहीं बस पाता है, और 21 साल की उम्र में शादी होती है तो उसका हस्बैंड मार पीट के निकाल देते हैं। आपकी माँ है? जी, मम्मी पापा सबको ही है। तो आपके पिताजी ने आपकी माँ को मार पीट के निकाल दिया? नो। तो आप तो कहती हो कि 20 साल बाद पति मार पीट के निकाल देता है। तो आपकी शादी कब हुई? 19 साल की उम्र में हुई थी, अभी मैं 21 साल की हूँ। पति क्या करते हैं? ड्रिंक करता है। ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। फिर भी ऐसे गलत आदमी के साथ आप रह के उसे सुधारो ना। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। हम सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। गुरुजी राधे राधे जी। जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ तो जैसे पेट से ऊपर मुंह से आवाज आती है, ओए की आवाज। काय की आवाज? जैसे बुझाता है कि उल्टियाँ हो जाएगी। उल्टी? हाँ, जब भी पूजा करता हूँ तभी उल्टी की तरह आवाज आ जाती है। ये कोई शक्ति है कि कोई ऐसा चीज है? आपके भीतर बैठे हैं कई जन्मों के पाप। जैसे ही आप भगवान के पास जाते हो तो पाप उल्टे गिरते हैं, तो वो पाप ही उल्टे मुंह केवल गिरते हैं, जिसे आप कहते हैं उल्टी। उल्टी नहीं, उल्टे गिरे पाप। घूमने भी जाते थे तो हमारे हस्बैंड बोला घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ दिया। कहाँ घूमने जाने का मन है आपका? ऐसे गली उल्ली में कहीं जाते थे घूमने। हाँ, तो घूमा करो थोड़ा, जरूरी। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिरा रहे हो उसको। गुरुजी, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या नहीं? ये खुद ही करना चाहती है सब कुछ। भैया जी गुरुजी। कंजूस हो। मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज्यादा उसका मन भटक रहा है, अभी मोबाइल ज्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। मेरा हो ही रखा है सर। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बाहर से आई हूँ, मैं पोर्चुगल से आई हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पैदा हुई थी, लेकिन मैं बाहर रहती हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। स्कूल करती हूँ, मैं स्कूल में जाती हूँ वहाँ। जी। ये बताओ, दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। आपको कब विवाह करना है? मैं पापा से बोलती हूँ मैं जब 28 की हो जाऊंगी तो मैं खुद बोल दूंगी कि हाँ, मतलब मैं तैयार हूँ। 28 की होंगी तब बोलेंगी, तो फिर हाँ, होगा मतलब कब? हो जाएगा ना गुरुजी, इतना भी क्या जल्दी में। अच्छा, जल्दी विवाह करने के फायदे क्या है पता है? जैसे आप कह रही हो कि हम 28 में विवाह करेंगे, तो 28 में मतलब आप सोचेंगी तो विवाह होते होते 30 साल की हो जाएंगी, माना कि। क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलो मैं बता रहा हूँ ना प्रॉब्लम। 30 साल की जब हो जाएंगी तब आपका विवाह होगा, फिर आप 30, 31, 32 की होते होते आपका बच्चा होगा। जितना आप जल्दी विवाह करते हैं, मतलब सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से समय पे बच्चे हो जाते हैं, समय पे बच्चों की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। जब बच्चों की बहू आती है तब भी आप यंग सास दिखती हैं कि हाँ थोड़ा जवान है, ऐसे में तो आप दादी जैसे दिखने लगोगी अपनी बहू के आगे। समय पे विवाह कर लेना ये। हाँ? सॉरी महाराज जी। भैया आप कैसे हैं? कृपा जी सर, मैं कल की आई हूँ आपसे। आप नहीं कल मिले, मैं बहुत रोए, कल पूरा दिन नहीं कुछ खाया। नहीं मालूम प्रसाद खाते वो भी नहीं मैंने खाया, मैं रोते रहती हूँ, आपसे बात नहीं हो पाई सर। पर हमारी आखिरी चाहती कि हम आपसे बात कर लें। ठीक है सर, मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। फिर
कलयुग में पति कैसे चुनने चाहिए? आपको कैसा पति चाहिए? शंकर जैसा। शंकर जैसा? पर वो तो मिलने से सांप रहे। लटकाने वाला? अगर मन से अच्छे हो तो सांप भी पहने तो भी चलेगा मुझे। भभूति रमाए, चिता की राख चलेगा, पर शंकर जैसा होना चाहिए। शंकर जैसा आप कहाँ मिले? हिमालय में। शाकाहारी हो मांसाहारी हो? शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। अंडा खाती हो? नहीं। मछली? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आपको भी शाकाहारी आदमी चाहिए। चलो मिलते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी के लोग भी हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आपने दिया ही नहीं। पहला प्रश्न क्या था? और चिंता ना करो, आपको अच्छा पति भी मिलेगा। ब्रांडेड लोग भी हैं संसार में, चाइना मॉडल भी हैं। आपको अच्छे ब्रांडेड पति की जरूरत है। आपको ईश्वर ने स्त्री बनाया कि पुरुष? मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि हूँ मैं पुरुष। ठीक है। मेरा मन तो पुरुषों में जा रहा था गुरु, सच तो बात जी। पुरुषों में? पुरुषों में, लड़कियों में नहीं, पुरुषों में। फिर आपने अपने को स्त्री बना लिया? अंदर से पता ही नहीं क्या गुरुजी। कितने साल के हो? 17 साल। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं पढ़ा बिल्कुल। क्यों? घर के कुछ ऐसे हालात थे तो नहीं पढ़ पाए। भाई पढ़ नहीं पाए पर स्त्री बन के घूम रहे हो। मुझे ये जानना है कि क्या मतलब शादी में माता पिता की राजी होना जरूरी है क्या? बिल्कुल, माँ बाप की राजी मर्जी होना बहुत जरूरी है। तो आ जाओ। और माता पिता में से माता राजी है, पिता राजी नहीं है, पिता राजी है तो माता राजी नहीं है। तो ऐसा क्यों करना है कि एक राजी है और एक राजी ना हो? क्योंकि दोनों की राजी से जब आप पैदा हुए तो दोनों की राजी से विवाह भी होना चाहिए ना। है वहाँ तब तो ठीक है, वरना वहाँ प्लेटें साफ करना हो होटलों में जाके तो फिर देख लो। मैं राजस्थान से हूँ और वहाँ पे मतलब ऐसा सास अपनी बहू से कहती है कि सुबह सुबह उठ के बासी झाड़ू निकालना चाहिए तो उससे लक्ष्मी आती है। तो क्या आप बताइए ऐसा होता है क्या? जहाँ सफाई होगी, विचारों की शुद्धता होगी, लक्ष्मी वहीं तो रहेगी। अच्छा, आप लगाते हो नहीं झाड़ू? मम्मी लगाती है हमारी। आप नहीं साथ देती हो मम्मी का? कभी हम भी दे देते हैं। तो मम्मी है कि मैया है? मम्मी है, मैया है, आप जो कह रही हैं। नहीं, मम्मी और मैया का मतलब एक ही होता है कि अलग अलग? एक ही होता है। मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ। अच्छा। जो मर जाता है ना, उसकी बॉडी खराब ना हो तो उसे रख दिया जाता था, उस प्रोसेस को बोलते थे मम्मी। इसलिए भारतीय जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, यहाँ मम्मी शब्द कहीं नहीं है। हमारे यहाँ माँ शब्द है, मैया, माँ। तो आपकी माँ जिंदा है जी बिल्कुल, तो उसे जिंदा को मम्मी क्यों बनाना है? बिल्कुल, मम्मी तो मुर्दा होती है। सीधा सबको बोलना कि मम्मी बोलना रॉन्ग है, माँ बोलना गुड है, सही है, राइट। जय श्री राधे। किडनी खराब हो गई आपकी? हाँ, वो क्यों? छोटा वाला बेटा हुआ ना तो डिलीवरी में मेरी दोनों किडनी फेल हो गई। किडनी फेल होने का मतलब ये नहीं है कि किडनियां काम नहीं कर रही, काम कर रही हैं तब तो आप खड़ी हो। नहीं नहीं, 1% भी यूरिन नहीं आती मुझे। जब वॉशरूम नहीं आती तो कैसे पानी पीते हो आप? हाँ, 1 लीटर एक दिन। तो फिर बस फिर डायलिसिस से वो पानी निकाला जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब यूरिन नहीं आती है। हाँ, तो मतलब दोनों किडनी फेल होने के बाद भी आदमी जिंदा रह सकता है? रह सकता है। प्रेमानंद जी भी तो है, मेरे को 14 साल हो गए हैं। हाँ, तो अभी और 14 साल। मैं मोह माया सबसे छोड़ना चाहती हूँ और बस ईश्वर का तो क्यों बच्चों को फिर आप छोड़ देंगे? फिर बच्चों की जिंदगी, उनका कम से कम शादी ब्याह तो करा दो उनके। पर मेरा खुद शरीर ऐसा रहेगा कि मैं किसी पे बोझ नहीं बन जाऊँ। श्रीमान नारायण गुरुजी जी केम छो? ठीक छो। मजे में। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। वो खुश हुआ। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओं को धोखा देने लग गई आजकल। तो कैसे धोखा दे दिया? अपनी मर्जी से शादी कर ली, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले। तो बेटा है आपका? मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है? एक बार बात उससे कर लीजिए, समझा दीजिए। कहाँ है? लाओ समझाएं। समझाएंगे, पर क्या ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। ये छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं, ये किसी के समझाए नहीं समझते। रावण को रोग लगा प्रेम का किसी पराई औरत का, तो उसे समझा समझा के थक गए हनुमान जी, समझा समझा के थक गए अंगद जी, मंदोदरी थक गई, सब विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये छोरा छोरियों में जब मन लग जाता है ना बेवजह चरित्रहीनता की ओर, तो फिर कोई समझाए ये अपना नाश करके ही लौटते हैं। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है,
हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ क्यों? नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले, कुछ तो बोलता होगा, आ ऊ ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे, अब बोलेगा जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है, सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, तो आपसे आगे जाएगा है? कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। यदि रात ना होती तो दिन का कोई अर्थ होता? नहीं। यदि हानि ना होती तो लाभ की कोई कीमत होती? स्त्री ना होती तो पुरुष की कोई कीमत होती? जय श्रीमान पूरा बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन। मैं बरेली से आई हूँ, जानते भी हो रहे हो, तो मैं तो हर महीने आती हूँ। बरेली? हाँ जी। झुमका गिरा रे? जब आप जाओगे तभी गिरवाऊंगी। अभी मिला नहीं झुमका है? नहीं मिला है, बस गिरा है। बहुत बड़ा झुमका है साहब। महाराज जी मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछना है। दूज के दिन जो चांद है वो हमारे मतलब नानी बोल के गई थी कि उनमें शंकर भगवान का लीलार दिखता है। आप बोल दीजिए हाँ या ना बस। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। बस सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ, बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए हैं लड्डू गोपाल। आएंगे, भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करें खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। गुरुजी बस एक चाहिए गुलाब। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत है? हर साल जाओ हो तो बढ़िया हो। मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4, हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। और क्या, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना है चारों तरफ। भगवान का दिया क्या है? ये नॉनवेज कहते कि ये तो खाना चाहिए, तुम्हें दिक्कत क्या है? तो फिर उनसे बोला करो कि अपने दादाजी को काहे शमशान में जलाने भेजते हो, पका के खा जाया करो। गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन- हर बहू नहीं, कुछ बहू है, लेकिन- जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं, मतलब क्या है सर? आप अच्छी बहू हो ना, तो देखो आप अच्छी बहू हो तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। आपके साथ नहीं आई, चलो आ तो रही हैं, उनके लिए वो ज्यादा प्यारी बहू होगी, आप थोड़ा कम नंबर वाली होंगी। आप कितना दहेज लाई थी और छोटी बहू कितना दहेज लाई थी? अब समय के हिसाब से सबका जैसा था। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब, आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, बहू कोई मतलब नहीं, पैसा आजकल सब। तो गुरुजी पैसा ही थोड़ा ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। गुरुजी आपकी रसोई के चावल मुझे बहुत अच्छी लगते हैं, कौन से चावल बनाते हो आप? हम क्या बनाते हैं, भगवान जी बनवाते हैं बासमती के। अच्छा, बहुत सबको अच्छी बासमती का चावल प्रसाद मिलता है वहाँ। गुरुजी क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, मेरे गुरुदेव का चेहरा बड़ा सुंदर दिखता है। तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में से लड़ जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया है। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ। कहाँ? वो मायके में उसके रहने के अरे लिए। मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से।
यानी जल्दी बोलो। मतलब 9-10 महीने हो गए, अपेंडिक्स हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती। ये अपेंडिक्स क्या होता है? डॉक्टर बोला एक नस होती है। अरे कुछ नहीं होता, 10 कितने हजार रुपये ले लिए? 50,000 बस। जब डॉक्टरों को पत्नियों की डांट पड़ती है तो मरीज को अपेंडिक्स बता देते हैं। कहाँ पे चीरा लगाया डॉक्टर ने? यहाँ पर। और काट दिया? 3 जगह से काटा। लो, कि नस पे सूजन आ गई थी तो इसको काटना जरूरी था। मतलब सूजन आ जाए जहाँ जहाँ तो कटवा के निकलवाए, और कहीं सूजन आए तो बता देना वही डॉक्टर को, वो काट पीट के निकाल देगा। तुम्हारे पास तो अच्छा डॉक्टर है, नस निकाल देता काट के। मिलवाना डॉक्टर से, हम भी दर्शन करेंगे ऐसे डॉक्टरों का। दर्द के लिए कुछ बताइए, क्या करना चाहिए? सुबह उठ के प्राणायाम भी करते हैं। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जो महाभारत में सुभद्रा है, ये है कौन? हमने और तो कहीं मन। कौन? सुभद्रा। सुभद्रा? सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन है, माता देवकी की बेटी है। वो दिखाई क्यों नहीं थी फिर? अरे दिखाई थी, आप देखी नहीं होंगी ना, उस समय आप थी नहीं ना। थी क्या आप वहाँ पे? नहीं तो मैं तो महाभारत में देखी उसमें। अरे महाभारत का वो वाला एपिसोड आप ना देख पाई होंगी। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है गुरुजी। फिर भी मेरे घर वाले मुझसे परेशान रहते हैं। क्यों? पता नहीं गुरुजी, मैं तो अच्छा ही करती हूँ। तो विवाह हो गया कि नहीं? नहीं गुरुजी। तो विवाह कर लो आप। गुरुजी शादी का भी मन नहीं है, मैं तो घर वालों से भी यही बोलती थी मैं शादी नहीं करूंगी। फिर क्या करेंगे? बस गुरुजी मैं जब मेरे परिवार वाले मेरे से यहाँ परेशान है तो मैं अगले परिवार वालों को कैसे खुश रखूंगी गुरुजी? खुश रहिए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। नहीं बहन तो देखेगी कैमरा तो। नहीं वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अच्छा, पर कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में, जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ? आप कैमरा चालू है? कैमरे तो भी चालू है, बाद में पूछ लेना। आपने देखा होगा जो ज्यादा मोबाइल से अटैच है उनको भूलने की बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा ये बताओ, जो बिस्किट पैकेट में आप लोग बाजार से लाते हो, वो बिस्किटों में कितने साल की एक्सपायरी डेट होती है? 6 महीने की, 1 साल की, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो वही चीज हम मना करते हैं तो लोग हमें गलत कहते हैं। तो आपको जब जहर ही खा के खुश रहना है तो बोल दो अपनी सहेलियों को 1-1 साल फास्ट खा लो, गिफ्ट दो उनको।